हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लासों में जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और बॉन्ड स्ट्रक्चर और अल्कोहल के जो प्रिपरेशन मेथड है उनके बारे में बात की थी। आज हम फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। देखिए, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। और स्टार्टिंग में इसे इनिशियली ऑब्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त किया गया था इनको? कोलतार से इसको सबसे पहले प्राप्त किया गया था, है ना। तो ये इसकी कुछ जनरल बातें हैं फिनॉल के बारे में। यहाँ से आगे ही हम जो अब लैब में बनाई जाने वाली है या इंडस्ट्रियल मेथड जो है फिनॉल बनाने के, उनके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एक एक करके सभी मेथडों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम हेलो एरिन्स। फ्रॉम हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन से रिएक्शन हम पहले ही करा चुके हैं, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था हेलो एल्केन और हेलो एरिन में। वहां पर आपको याद होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी हेलो एरिन की, जो बहुत मुश्किल से हुई थी, वो रिएक्शन यहाँ पर कराई जाती है। जिसमें क्या होता है, ये एक क्लोरोबेंजीन है। क्या है? ये है क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई थी और ये रिएक्शन काफ़ी अधिक टेम्परेचर और प्रेशर पर कंप्लीट हुई थी। 623 केल्विन और 300 एटीएम क्या था? प्रेशर था। इस पर कंप्लीट हुई थी। जो स्टार्टिंग में बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी हम एसिड लेते हैं और जिससे हमको मिल जाता है फिनॉल। ये एक मेथड था जो हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था हेलो एरीन के, इस तरह से। ठीक है, तो एक सिंपल सा मेथड है ये। उसके बाद बात करें जो दूसरा मेथड है। हाँ, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड हो जाता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पर ये रहा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, इसको बनाया जाता है ओलियम से रिएक्शन करा। बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है H2S2O7 से। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओलियम। क्या कहते हैं? ओलियम। ओलियम से रिएक्शन कराई जाती है। ओलियम से रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है? यहाँ पर ये हमको प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब यहाँ से आगे रिएक्शन स्टार्ट होती है। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड, इस तरह से।
सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद फिर हम कराते हैं कोई भी एक डाइल्यूट एसिड लेते हैं और उसके साथ रिएक्शन कराने पर हमको फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बना सकते हैं। तो फर्स्ट तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ओलियम से रिएक्शन करने पर बनता है और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन, जो ये फिनॉक्साइड आयन है, ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड। सोडियम है तो यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड की फिर किसी भी एसिड से रिएक्शन कराने पर रिएक्शन हो जाती है और फिनॉल हमको प्राप्त हो जाती है। एक सिंपल सी रिएक्शन है ना। उसके बाद बात करें, थर्ड जो हमारा मेथड आता है यहाँ पर, थर्ड मेथड कौन सा है? थर्ड मेथड है फ्रॉम डाई एजोनियम सोल्ट, फ्रॉम डाई एजोनियम सोल्ट। देखिए, अब डाई एजोनियम सोल्ट तो हम पहले ही बना चुके हैं, है ना। ये वाले रिएक्शन करा चुके हैं कि, और रिएक्शन कैसे होती है? बहुत ही लो टेम्परेचर पर होती है। ये क्या है? एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, जिसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को। इसकी रिएक्शन कराई जाती है और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होते हैं? यहाँ पर बहुत ही 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाता है। बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। इससे हमको प्राप्त होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की जब रिएक्शन हम कराते हैं, इसको नॉर्मली गर्म किया जाता है। किसके साथ? वाटर के साथ। गर्म किया हमने किसके साथ? वाटर के साथ। तो हमको यहाँ मिल जाता है फिनॉल। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये। इस तरह से हमको मिल जाता है हमारा फिनॉल, साथ में यहाँ पर N2 और HCl भी निकल जाते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई फ्रॉम डायोजीनियम सॉल्ट, है ना, बेंजीन। बेंजीन ऐड नहीं किया हमने ना, ये हो गया बेंजीन, बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये कौन सा मेथड था हमारा? थर्ड मेथड था। अब फोर्थ मेथड की बात करते हैं। फोर्थ मेथड देखिए क्या होता है। फोर्थ मेथड होता है फ्रॉम क्यूमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है फिनॉल बनाने का। देखिए, क्यूमीन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? ये है क्यूमीन। ये एक तरह से यहाँ सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। इसका यूपीएसी नाम हमने लिखा भी है, लेकिन देखो ये CH3 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, है ना। इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है वैसे? क्यूमीन। इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। बेंजीन, ये इसका दूसरा नाम है। अब देखिए, इसकी रिएक्शन, इसका कराया जाता है ऑक्सीडाइजेशन। क्या होता है इसका? फर्स्टली इसका होता है ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर पर होता है ये। जब इसका ऑक्सीडाइजेशन होता है तो ये O2 यहाँ ऐड ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? O2 ऐड हो जाती है। जो कंपाउंड बनता है ये परऑक्साइड कंपाउंड बनता है, एक हाइड्रो परऑक्साइड कंपाउंड बनता है। इस तरह से ये CH3 और यहाँ भी CH3, ये कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो
पर ऑक्साइड। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कह सकते हैं हम, हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है। इस हाइड्रो पर ऑक्साइड का क्या किया जाता है, यहाँ पर कोई भी अम्ल लिया जाता है डाइल्यूट कंडीशन में और हमको इससे मिल जाता है फिनॉल, इस तरह से। और साथ में हमको यहाँ एसीटोन भी मिल जाता है। क्या मिलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, एसीटोन। तो इस रिएक्शन को हम एसीटोन बनाने का मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में एसीटोन हमको इससे प्राप्त होता है ना। और मोस्ट ऑफ द, है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में किससे फिनॉल का प्रोडक्शन होता है, तो वो होता है क्यूमीन से। क्यूमीन से सबसे ज़्यादा विश्व में फिनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो होता क्या है, क्यूमीन का ऑक्सीडाइजेशन होता है जिससे क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है। उसके बाद एसिड के साथ रिएक्शन होती है और फिनॉल और एसीटोन बनता है। एसीटोन एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। एसीटोन क्या बनता है, एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, और ये अच्छा खासा बनता है। इसीलिए हम इसको एसीटोन के जो प्रिपरेशन मेथड है वहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ 4 मेथड हमने देखे। ये 4 मेथड थे क्यूमीन से डायोजेनियम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे लिए 2 ही मेथड नए हैं। एक है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट वाली जो रिएक्शन है ये हम पहले ही कर चुके हैं, तो हमने सिर्फ सिंपल सा वाटर के साथ इसको हीट किया है और फिनॉल बन गया। और एक क्यूमीन वाली हमारे लिए न्यू है, जिसमें हमने क्यूमीन का ऑक्सीडाइजेशन किया है और क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाया है, जिसका फिर एसिड से रिएक्शन कराने पर हमको फिनॉल और एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 4 मेथड थे। उसके बाद अब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अल्कोहल और फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड यहाँ खत्म हो जाते हैं। 4 मेथड हमने इसके देखे थे, है ना। एक बार अगर आपके साथ हम रिकैप करते हैं, है ना। अल्कोहल के अगर हम बात करें, अल्कोहल के जो प्रिपरेशन मेथड थे उसमें हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से बनाए थे, है ना। हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन में हमने 2 मेथड यहाँ देखे थे। एक था एल्कीन, जो है एल्कीन पर वाटर का एडिशन हुआ था। एडिशन प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में हुआ था, एसिड की प्रेजेंस में हुआ था, है ना। और दूसरा जो हमारा मेथड था वो एल्कीन के साथ ही था, है ना। लेकिन ये जो मेथड था ये हाइड्रोबोरेन एंड ऑक्सीडेशन था। ये एक मेथड था जो हमने इनके प्रिपरेशन मेथड में देखा था। फिर हमने कार्बोनिल कंपाउंड देखे थे, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिकली हमने किन किन को देखा था, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन किया गया था। कीटोन, कीटोन का रिडक्शन किया गया था। और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया गया था, एसिड का रिडक्शन किया गया था। और यहाँ पर एस्टर का रिडक्शन किया गया था। तब हमने क्या बनाया था, इन सभी का रिडक्शन हुआ था, याद रखना, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए हमने किन किन का यूज़ किया था, तो एक क्या था, H2+ में निकल हो सकता है, या पैलेडियम हो सकता है, या प्लेटिनम हो सकता है। दूसरा हमने लिथियम, एल्यूमिनियम,
हाइड्राइड का यूज़ किया था। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, ध्यान रखना है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट। उसके बाद बात करें तो हमने एक एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड का भी यूज़ किया था, है ना, एक इसका भी यूज़ किया था। बाकी इनके सबसे ज़्यादा इनका, और एक चीज़ आपको जनरल चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिडक्शन होता है किसमें, एल्डिहाइड में फर्स्ट, और फिर इसका रिडक्शन होता है किसमें, एल्कोहल में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। स्पेशली हम जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तो ये यहीं पर आकर रुकता है जब तक कंप्लीटली रिडक्शन नहीं हो जाता। ये आपको ध्यान रखना, जब भी आपको अगर एसिड से अल्कोहल बनाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, लेकिन आप जानते हो ये थोड़ा कॉस्टली होता है, तो हम पहले इसको एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी अब आते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं, एक है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरी हो जाती है सोल्यूबिलिटी। ये दो जो हमारे पास फीचर हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए जो अल्कोहल हो या फिनॉल, दोनों में ही क्या होता है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है देखिए, है ना, फिनॉल एंड अल्कोहल, सो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इसी कारण इनका जो सोलिबिलिटी भी ज़्यादा होती है वाटर में, और इसी के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है। देखिए कैसे हम दिखाते हैं इसको, कि यहाँ पर ये एक अल्कोहल है, हाइड्रोजन। अब ये देखो क्या होता है कि यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन के साथ, है ना, और यहाँ पर क्या है, ये आर, ये एच, फिर इस तरह से ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ यहाँ आर एच, फिर ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ यहाँ एच और यहाँ आर, इस तरह से चलता जाता है। और अगर हम बात करें तो दूसरी कोई यहाँ पर जैसे मान लो ये एक हाइड्रोजन बंद है, इसके साथ ऑक्सीजन है, फिर इधर आर, यहाँ पर फिर कोई हाइड्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आर, फिर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आ जाता है। तो इस तरह से जो ये बॉन्डिंग आपको दिख रही है, यही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से ये जो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, यही क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। ये और ये जो डॉट डॉट से आपको दिख रही क्या है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो जाती है। फिनॉल की बात करें तो जिस तरह से ये फिनॉल है, यहाँ पर ये फिनॉल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये कोई दूसरी फिनॉल है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके बीच में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हाइड्रोजन, फिर एक और फिनॉल आ जाती है। इस तरह से जो फिनॉल है उनके बीच में क्या आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो क्या होता है, मोस्टली जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, बाकी सभी नहीं करते हैं।
सबसे ज़्यादा यही शो करने वाले हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। तो फिनॉल और अल्कोहल दोनों ही क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए बात करते हैं, है ना, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohols are greater than their corresponding hydrocarbon ether and haloalkanes। तो इनका जो अल्कोहल है, इनके बॉइलिंग पॉइंट किन से ग्रेटर होते हैं, हाइड्रोकार्बन से, ईथर से और हेलो एल्केन से। और उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है, मेन जो रीजन है वो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है। यहाँ हम देख भी सकते हैं कि जैसे देखिए ये एथेनॉल है ना, यहाँ पर ये CH3OCH3 है और यहाँ CH3CH2CH3 है। ये एल्केन है जो कि हाइड्रोकार्बन है, ये ईथर है और ये क्या है, अल्कोहल है। अगर इनके हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, C2H5 सॉरी H6O, यानी कि 12 × 2 प्लस 1 × 5 प्लस 16, 24 प्लस 5 प्लस 16, तो ये हो जाएंगे 29 एंड 30 45 हो जाएगा इनका मॉलिक्यूलर मास। यहाँ अगर बात करते हैं C2H6O है, सेम ही है ना, तो इनका भी 45 हो जाने वाला है। और यहाँ अगर हम बात करें तो हो जाएगा C3H8 है ना, तो ये 12 × 3 प्लस 1 × 8 36 प्लस 8 है ना, तो ये कितने हो जाएंगे 44। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें लगभग इक्वल है ना, लगभग इक्वल है, लेकिन क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको देखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा अल्कोहल का, देख लो 248 है ना, 248 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ईथर का हो जाएगा। और एल्केन का कितना हो जाएगा, 231 केल्विन। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा किसका है, और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और उसका रीज़न क्या है, उसका सिंपल रीज़न है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद बात करें, है ना, इफ एक और यहाँ पर अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, व्हेन इन अल्कोहल ब्रांचिंग इंक्रीज, जब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है
when in alcohol branching increase then BP, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं डिक्रीज भाई, है ना। ये तो हमारे पिछले जो हेलो एल्केन वाले हैं उसी के जैसे हैं कि यहाँ पर CH3CH2OH ये हो जाएगा 1 डिग्री, है ना। एक बड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पर CH2OH, है ना। तो ये 1 डिग्री है, सबसे ज़्यादा इसका होगा। फिर यहाँ पर CH3CHOH, यहाँ CH3 है, और सबसे कम हो जाएगा CH3, यहाँ पर 4 कार्बन का लेना पड़ेगा, 1 इधर CH3 इधर CH3OH। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री, है ना। ये 2 डिग्री, और यहाँ पर ऐसा करते हैं हम, एक और बढ़ा देते हैं कार्बन ताकि इक्वलिटी रहे। यहाँ CH2 CH3, और यहाँ पर भी क्या करते हैं, ये CH2 इधर CH3, ठीक है। अब ठीक है, 4 कार्बन के हो गए। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो होती है 1 डिग्री की होती है, उसके बाद 2nd डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, उसके बाद 3rd डिग्री अल्कोहल होते हैं। उनके सबसे रीजन, रीजन क्या है इनका, वीक इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन और वीक वांडरवाल अट्रैक्शन, वीक वांडरवाल्स अट्रैक्शन। और उसका रीजन, उसका रीजन हो जाएगा इनका जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात हो गई। तो जितने भी ये जो खास बात होती है इनके साथ, तो क्या होता है, ये है ईथर एल्केन से ज़्यादा होता है। और अगर एक ही एल्कोहल के अपने अंदर की बात करें, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है इनके बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड ये पॉइंट हो गए। अब हमारा जो सेकंड जो आता है वो क्या है, वो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी देखिए, लोअर alcohols are easily dissolve in water। वाटर में ये इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। मेन क्या होता है, वाटर में इनकी सोल्यूबिलिटी होती है, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। बट बट क्या होता है, बट व्हेन नंबर ऑफ कार्बन, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, सो boiling point of, sorry, solubility, solubility of water decrease, solubility of water decrease। किसमें, वाटर में solubility डिक्रीज होती है, किनकी, अल्कोहल्स की। तो ये तो होने वाला है ना। और हम जानते ही हैं कि अल्कोहल्स आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इजीली सोल्यूबल होते हैं। अब यहाँ पर जो बात है कि ये वाटर में सोल्यूबल क्यों है, उसका जो रीजन है
उसका रीजन क्या हो जाएगा, उसका रीजन हो जाएगा ये वाटर के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जैसे हम यहाँ बात भी कर सकते हैं कि ये एक अल्कोहल है ना। अब इसके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर मान लो ये आ जाता है वाटर, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और इस तरह से ये इसके साथ क्या दर्शाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ऐसे ही कोई और अल्कोहल यहाँ होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा इस तरह से। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ही ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये भी क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी शो करते हैं लेस कार्बन। बहुत ज़्यादा कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो कार्बन तो सॉल्युबल होते नहीं वाटर में, तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि OH ग्रुप तो सिंगल होता है, या मे बी 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन कार्बन बढ़ते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये थे इनके सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इतना ही है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल एंड फिनॉल की। धन्यवाद।